ये इंडिया ही सनातन संस्कृति को बदनाम करने का एक संगठन है। जितनी बर्बादी कांग्रेस ने की है सनातन संस्कृति की, शायद ही किसी ने की हो, और ये इंडिया आज वही कर रहा है। मोदी योगी के सामने इनकी कोई औकात नहीं है। अब ये केवल स्टालिन को कौन जानता था? कोई जानता था? ये सिर्फ अपना चेहरा चमकाने का एक जो है जरिया बना लिए हैं। हिंदुत्व के धर्म ग्रंथों को गाली दो, उनको फाड़ो जलाओ, तो जो कुकुरमुत्ते जिनको कोई जानता भी नहीं है वो कुकुरमुत्ते हाईलाइट हो जाए। कंस ने क्या कहा था? सनातन संस्कृति को मिटा देंगे। हिरण्यकश्यप ने क्या कहा था? सनातन संस्कृति को मिटा देंगे। रावण ने क्या कहा था? सनातन संस्कृति को मिटा देंगे। अरे सनातन संस्कृति को मिटाने वाले मिटते रहेंगे और सनातन संस्कृति जैसे है ऐसे रहेगी। ये मिटाने वाले मिट गए। कहाँ गए बाबर अकबर? कौन है उनका नामो निशान? उनका कोई वंशज भी नहीं बचा। अरे अभी तो चाय वाला है जिसको ये झेल नहीं पा रहे हैं, अगर गाय वाला पहुंच गया वहाँ पे तो इनकी पुंगी बजा देगा। इनके सांस लेने भी दूभर हो जाएंगे। जो ये सनातन संस्कृति की बात करते ना, इनको एनएसए लगा के इनको जेल में डाल देगा और ये 6-6 महीने पड़े रहेंगे। इनको पता चल जाएगा कि हिंदुत्व क्या होता है। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। सनातन धर्म के विरोध में जो बयान दिया स्टालिन के बाद से विवाद अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। भले ही स्टालिन ने सफाई में ये कहा हो कि मैं किसी के धर्म के विरुद्ध में नहीं हूं, लेकिन अपनी बात पर अडिग हूं। एक नहीं 100 एफआईआर हो जाओ, 100 मुकदमा हो जाओ, लेकिन अपनी बात पर मैं अडिग रहूंगा। सवाल इस बात का कि सनातन धर्म पर मोदी सरकार ने जो अपने मंत्री को हिदायत दी है, अब सनातन को लेकर के अगली जो एक हमला है वो भाजपा की तरफ से क्या होने वाला है। लेकिन समझिए स्टालिन का विवाद क्यों है और स्टालिन क्यों पानी पी पी कर सनातन को गाली दे रहे हैं। हमारे साथ हम बातचीत करने के लिए मौजूद हैं विजय पाठक जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पर। सनातन के विरोध में ये कहते हैं कि सनातन एक डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसी महामारी है, तत्काल नष्ट कर देना चाहिए, स्टालिन कह रहे हैं। एक्चुअली स्टालिन के जो दिमाग में है वो महामारी है। वो महामारी ये चीज़ बुलवा रही है। आपको पता होगा कि इतिहास उठाकर जब आप पढ़ेंगे तो इतिहास में ये चीज़ सामने आया कि जो मुगल आक्रांता भारत के अंदर आए वो साउथ तक नहीं पहुंच पाए, और हमारी साम्राज्यवादी जो संस्कृति है, भारत की जो संस्कृति है, जो सनातन संस्कृति है, वो वहाँ पर फल फूल रही थी। वहाँ के मंदिर देखो, नॉर्थ जो साउथ के मंदिर हैं वो मंदिर देखने लायक हैं। लेकिन जब स्टालिन जैसे लोग वहाँ पर पैदा होते हैं तब एक बार ये सोचने पर विवश हो जाना पड़ता है कि क्या अब हमारे जो काम मुगल नहीं कर पाए, क्या वो काम अब स्टालिन कर देंगे? क्या ये जो बयान दिया गया, इस बयान के बाद में जो इंडिया नाम का एक तथाकथित जो कहते हैं ना कि कुकुरमुत्तों का एक जो समूह इकट्ठा हुआ है, एक देश के खिलाफ इकट्ठा हुआ है, वो कोई देश के हित में नहीं है, वो देश के खिलाफ इकट्ठा हुआ है। उनमें से किसी एक ने इसका खंडन किया नहीं किया, यानी कि ये इंडिया की मंशा है सनातन संस्कृति को बदनाम करने की, बर्बाद करने की। आपने देखा कांग्रेस पार्टी लगातार सनातन संस्कृति के ऊपर हमला कर रही है। जब राम मंदिर का केस चल रहा था तब उनकी तरफ से तमाम वकील खड़े हुए और यहाँ तक कहा गया कि भगवान राम काल्पनिक हैं। आज मथुरा का जब मुद्दा आया, जन्मभूमि का, तब भी कांग्रेस का यही स्टैंड है। तो कांग्रेस के साथ जो लोग मिलेंगे उनकी जो सोच होगी वो बिल्कुल अंग्रेजियत होगी और वो हमारी सनातन संस्कृति के मिटाने का प्रयास करेंगे। अब लगता है कि अब ये मोदी सरकार के खिलाफ में नहीं और ना ही केंद्र सरकार के खिलाफ में है, अब 100 करोड़ सनातनियों के खिलाफ में है। जो रात और दिन, अब मैं अगर आगे पीछे यहाँ पर देखूँ, हजारों की भीड़ उन सनातनियों की भीड़ है जो यहाँ पर माथा टेकने के लिए कृष्ण जन्मभूमि, कृष्ण के उसमें पूजने के लिए आए हैं। क्या अब सनातन के विरोध में है पूरा महागठबंधन? बिल्कुल, सनातन का गठबंधन अखिलेश का देख लो, उसी इंडिया के सदस्य के उसी का हिस्सा है ना इंडिया का। क्या कह रहा है केशव प्रसाद मौर्य? क्या कह रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य? क्या कह रहा है? लगातार उसके बयान आ रहे हैं, हिंदू धर्म के खिलाफ आ रहे हैं। कभी रामायण जलाने की बात करता है, कभी ब्राह्मणों को मिटाने की बात करता है। भाई ये इंडिया ही सनातन संस्कृति को बदनाम करने का एक संगठन है। ये सनातन संस्कृति को बदनाम करना चाहते हैं, उसे बर्बाद करना चाहते हैं, और बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नेहरू ने अमरनाथ को चीन के हाथों सौंप दिया। जम्मू कश्मीर धारा 370 के अंदर झोंक कर हमारे तमाम मठ मंदिर को उजाड़ दिया, वीरान कर दिया। अरे इतने जख्म दिया है कांग्रेसियों ने सनातन संस्कृति को बर्बाद करने में, जिसका कोई एक गिनती नहीं है, गिनती नहीं कर सकते हैं आप। जितनी बर्बादी कांग्रेस ने की है सनातन संस्कृति की, शायद ही किसी ने की हो, और ये इंडिया आज वही कर रहा है। आज ये इंडिया वही कर रहा है। इंडिया का मकसद कोई राजनीतिकरण नहीं है, इंडिया का मकसद ही सनातन संस्कृति को बर्बाद करना है। और शायद इसीलिए अगर इतने बड़े बयान के बाद में, उस बयान के बाद स्टालिन या उसके समर्थित पार्टी को
इस संगठन से बाहर नहीं किया गया तो आप क्या कहेंगे? उनकी मंशा नहीं है ऐसा बुलवाने का। वो सिर्फ मुसलमानों के हितैषी हैं और मुसलमानों का वोट लेने के लिए वो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। अखिलेश क्या सोच रहे हैं कि भाई लगभग 26% 27% की मेजोरिटी है उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों की, तो वो ये चाहते हैं कि अगर हम हिंदुत्व के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ इस तरह से जहर उगलेंगे और इस तरह से बोलेंगे तो ये टोपीधारी हमारी तरफ आ जाएंगे। लेकिन इनको पता नहीं है कि टोपीधारी इनके नौकर नहीं हैं, वो मायावती की तरफ भी जा सकते हैं और ओवैसी भी आ चुका है। तो टोपीधारी किसी के नहीं है। ये भूल जाएं कि जो टोपीधारी का एकंगा वोट हमें मिल जाएगा, अगर एकंगा वोट मिलता तो यूपी में ये दुर्दशा ना होती। बाबा बाबा योगी नहीं, यूपी नहीं बोल रहा होता। और यूपी छोड़िए यार, अब तो पूरा देश बोल रहा है बाबा बाबा। पूरा देश, इंडिया बाबा के सामने हवा की तरह उड़ जाएंगे। मोदी योगी के सामने इनकी कोई औकात नहीं है। अब ये केवल स्टालिन को कौन जानता था? कोई जानता था? ये सिर्फ अपना चेहरा चमकाने का एक जो है जरिया बना लिए हैं कि हिंदुत्व को गाली दो, हिंदुत्व के धर्म ग्रंथों को गाली दो, उनको फाड़ो जलाओ, तो जो कुकुरमुत्ते जिनको कोई जानता भी नहीं है वो कुकुरमुत्ते हाईलाइट हो जाएंगे। स्टालिन जैसे व्यक्ति को सबक कौन सिखाएगा? इलाज क्या है ऐसे लोगों का? जनता, हिंदू, तमिलनाडु के हिंदू, उनको इसका इलाज करना चाहिए और इसका जवाब देना चाहिए। भाई तमिलनाडु के अंदर एक बहुसंख्यक है, अभी भी हिंदू बहुसंख्यक में है। और हमारे मठ मंदिर में जितने भी पुजारी हैं, वहाँ जितने भक्त हैं, उनको एक शपथ दिलाएं कि भाई स्टालिन जैसे लोगों को इस भारत के अंदर कोई जगह नहीं है। जिसको मिटा यार, एक बात बताओ, हमारे सनातन संस्कृति के ग्रंथों को उठा लीजिए। आज योगेश्वर श्री कृष्ण की, उन योगेश्वर श्री कृष्ण ने, कंस ने क्या कहा था? सनातन संस्कृति को मिटा देंगे। हिरण्यकश्यप ने क्या कहा था? सनातन संस्कृति को मिटा देंगे। रावण ने क्या कहा था? सनातन संस्कृति को मिटा देंगे। अरे सनातन संस्कृति को मिटाने वाले मिटते रहेंगे और सनातन संस्कृति जैसे है ऐसे रहेगी। मुगल भी तो मिटाने आए थे। मुगल भी आए थे। आप देखो ना क्या हुआ, उन्होंने हमारे मंदिरों के ऊपर अपना नाम लिख दिए, लेकिन उनके अंदर इतनी दिमाग नहीं है कि भाई संस्कृत में उसमें श्लोक खुदे हुए हैं दीवालों में, वो चिनवाना भूल गए। अब आज जितने भी खुदाई चालू है, जहाँ जहाँ खुदा की खुदाई चालू है और वहाँ वहाँ बाबा की खुदाई चालू है, और बाबा की खुदाई के बाद जो होता है सामने वो आ ही जाता है। भाई कि हर मस्जिद के नीचे हमारा मंदिर है, शिवलिंग मिलते हैं, गणेश जी की मूर्ति मिलती है। तो ये मिटाने वाले मिट गए। कहाँ गए बाबा अकबर का? कौन है उनका नामो निशान? उनका कोई वंशज भी नहीं बचा। लेकिन सनातन संस्कृति के प्रवर्तक हम आप जैसे लोग अभी यहाँ जिंदा। लेकिन अब तो भारत और इंडिया पर भी विवाद है। जैसे इंडिया नाम हटाया जाता है ऐसे कांग्रेस के पेट में दर्द हो जाता है। भैया नाम का बड़ा प्रभाव होता है। इंडिया से भारत होना चाहिए, इंडिया से भारत होना चाहिए। अब एक बात बताओ, अगर नाम का प्रभाव ना हो, सोनिया को अगर हम एंटोनिया माइनो कहें, बुरा लगेगा नहीं लगेगा? हाँ, सोनिया को अगर हम एंटोनिया माइनो कहें तो बुरा लगेगा नहीं लगेगा? राहुल को राहुल विंसी कहें तो बुरा लगेगा नहीं लगेगा? तो भैया नाम का बड़ा प्रभाव होता है। भारत भारत ही बनेगा। ये इंडिया कहीं नहीं है, ये अंग्रेजों के द्वारा थोपा गया है। तो मैं क्या कहा, कांग्रेस जो है ये वो ह्यूम द्वारा स्थापित एक पार्टी, अंग्रेज के द्वारा, तो अंग्रेजियत को वो फॉलो करते हैं। वो ईसाइयत को प्रमोट करेंगे, वो क्यों हिंदुत्व को प्रमोट करेंगे भाई? तो ये इंडिया, जो इंडिया पर विवाद चल रहा है, ये भारत ही होगा, अखंड भारत होगा और भारत ही बनेगा। भाई नाम में बड़ा प्रभाव है। लगता है कि ऐसे ही मोदी सनातन का डंका बजाते रहेंगे। बिल्कुल। अरे अभी तो चाय वाला है जिसको ये झेल नहीं पा रहे हैं, अगर गाय वाला पहुंच गया वहाँ पे तो इनकी पुंगी बजा देगा। इनके सांस लेने भी दूभर हो जाएंगे। जो ये सनातन संस्कृति की बात करते ना, इनको एनएसए लगा के इनको जेल में डाल देगा और ये 6-6 महीने पड़े रहेंगे। इनको पता चल जाएगा कि हिंदुत्व क्या होता है। यूपी में बोलकर दिखाएं, बाबा का ऐसा चाबुक चलेगा कि स्टालिन बन जाएंगे, वो यहाँ के रह ही नहीं जाएंगे। लेकिन मनीष कश्यप पर उसकी खबर चलाने पर उस पर एनएसए लगा दिया जाता है उसी तमिलनाडु के अंदर, लेकिन उसी स्टालिन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। ये एक बहुत बड़े लेखक कहकर गए थे, एक विचारक कह के गए थे कि भाई यहाँ पर काले की जगह गोरे की जगह काले लोग बैठ गए हैं। ये ब्रेन से हमारे हैं, इनकी सोच हमारी है। तो उस सोच को मानने वाले कुछ लोग अभी हमारे न्यायपालिका में भी बैठे हैं, संसद में बैठे हैं, पुलिस प्रणाली में बैठ रहे हैं, इसलिए कंगा हो रहा है। नहीं तो मनीष कश्यप से ज़्यादा बड़ा इन्होंने कांड किया था, इससे पूरे देश में आग लग सकती थी। लेकिन वही कहते हैं ना कि हिंदू बहुत सही सुनो है। क्या सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान नहीं लेना चाहिए ऐसे मामले में? सुप्रीम कोर्ट क्यों संज्ञान लेगा? अगर हिंदू पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज करता, सरकारी प्रॉपर्टी में तोड़ फोड़ करता, एक आते तो शायद संज्ञान में ले लेता, लेकिन वो ऐसे संज्ञान में नहीं लेता। सुप्रीम कोर्ट हिंदुओं के लिए, कोई उसके पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं है हिंदुओं के लिए।